हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने क्या किया था, अभी तक अपन ने दो प्रोग्राम्स कर लिए वाइल लूप पे, बट मुझे नहीं लगता दो प्रोग्राम सफिशिएंट होंगे। कम से कम 10 से 12 वीडियोस तो बनाऊंगा इस पे, 10 से 12 प्रोग्राम अपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब अपन करने वाले हैं आज प्रिंट 1 to 20 even numbers and also find सम। 1 से 20 तक के इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं और उसका सम फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक के करने हैं? 1 से लेके 20 तक के इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं और उसका भी सम फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे वो सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है भाई? मुझे 1 से लेके 20 तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं, यानी कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर अभी क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, ठीक है। आपका जो नाम हो ले सकते हो वेरिएबल का, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आई नाम का लिया है तो आप भी आई नाम का लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका जो नाम मन हो आप उस नाम का वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरी बात सुनना। फिर मैंने एक वाइल कीवर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? वाइल कीवर्ड। वाइल कीवर्ड के अंदर अपन क्या लिखेंगे? कंडीशन, है ना। एक काम का, एक सम नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ जिसके अंदर अभी क्या लिया है मैंने? 0 लिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे सम भी कराना है। इसके पहले वाली वीडियो कभी आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने सम नाम के वेरिएबल में 0 क्यों लिया है। अब मुझे 1 से लेके 20 तक इवन नंबर प्रिंट करने हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 20 तक, यानी कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलूंगा? 1 से लेके 20 तक चलूंगा। तो मैंने बोला कि आई लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। और जब तक ये लूप चल रहा है तो क्या कर भाई तू? अब देखो, इवन नंबर की कंडीशंस क्या होती है। तो आपको पता है कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर रहते हैं ना वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड हो जाते हैं मतलब भैया, कभी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर कभी 0 आता है तो वो नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? कभी किसी नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होंगे? इवन होंगे। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या? ये रिमाइंडर देने का काम करता है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या दे रहा है? रिमाइंडर दे रहा है। तो कभी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर कभी 0 के इक्वल आता है तो ऐसे नंबर आपके इवन नंबर कहलाते हैं। तो इफ के अंदर, वाइल के अंदर मैं एक इफ की कंडीशन लगूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि कभी मैंने आई को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर कभी 0 आया तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा। अब आई को क्यों कर रहे हैं? जब अपन ट्राई रन करेंगे तब आप समझ जाओगे कि आई को मैंने क्यों किया है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा नंबर है ना वो आई है ना। मतलब ये समझ में नहीं आया तो ट्राई रन करेंगे, चिंता मत करो, समझ जाओगे। उस केस में क्या करो? उस नंबर को प्रिंट कराओ। फिर क्या कर भाई तू? सम इक्वल टू में सम प्लस आई कर दे, ठीक है। और यहाँ पर इफ के बाहर आई प्लस प्लस कर। कहाँ कर? ये इफ की बॉडी ओपन बॉडी क्लोज बॉडी हो गई और ये आई वाइल की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी हो गई, ठीक है। अब ये पैटर्न तो आपका बन चुका है। एक बार चला के भी देखते हैं, रन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, अभी आई कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आए 1 लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 20 यानी कि आई कितना है? 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? भैया कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ। अंदर आके देखा, अंदर आके क्या देखा? मुझे इफ मिल गया। इफ का मतलब कंडीशन चेक करो। इफ में क्या है? आई की वैल्यू अभी क्या है? 1 है। तो 1 को कभी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? हाँ भैया। कभी एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक क्या है? ओड नंबर है और ओड नंबर को कभी आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। तो अपन कहाँ गए? इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ गए। इफ की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर क्या मिला? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आई इंक्रीज हुआ। आई 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। आई 1 था, 1 से अब कितना हो गया? 2 हो गया। अब वापिस से कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन आई इस समय क्या है? 2 है। 2 लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? भैया कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या कर? 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? कभी 2 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस केस में क्या कर? आई की वैल्यू प्रिंट कर। और आई की वैल्यू अभी कितनी है? आई कितना है? 2 है। तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर एंडल के कारण क्या हो जाएगी? लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कर? सम। अब सम में कितना है? सम में देखा जाए तो 0 है। 0 प्लस आई। आई कितना है? आई भैया अभी 2 है। तो 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 होता है। और ये 2 किस में जा रहा है? सम नाम के वेरिएबल में।
तो सब में कितना आ गया, सब में भैया 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर इधर आए, आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इधर आओ अंदर। आई मॉड्यूलस 2 यानी कि आई की वैल्यू क्या 3 है, क्या 3 को 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 क्या है, एक ओड नंबर है। तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आए, वहां पर मुझे क्या मिला, आई का इंक्रीमेंट। तो आई का इंक्रीमेंट काम करेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आओ, चेक करो क्या 4 को, आई मॉड्यूलस 2, आई कितना है, 4 है, तो 4 को कभी 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ भैया, कभी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। उस केस में क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई कितना है, 4 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सम प्लस आई कर दो, सम में कितना है, 2 है, 2 प्लस आई, आई में कितना है, 4 है, तो 2 प्लस 4 कितना होता है, 6। ये 6 किस में चले गया, सम नाम के वेरिएबल में, तो सम में आप 2 नहीं रहा, सम में कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आओ, क्या करो, अब आई मॉड्यूलस 2, आई कितना है, 5 है, 5 को कभी 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा, रिमाइंडर सॉरी 5 को कभी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो कंडीशन फॉल्स, इफ के बाहर आए, इफ के बाहर मुझे क्या मिला, आई का इंक्रीमेंट, आई का इंक्रीमेंट हो गया 6, है ना। 6 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 6 तो छोटा होता है 20 से। अंदर आए, कभी 6 को 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। तो तू क्या कर, आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई कितना है, 6 है, तो कितना प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर सम प्लस आई का, सम में कितना है, सम में तो अभी 6 है, 6 प्लस आई, आई कितना है, आई भी 6 है, तो 6 प्लस 6 कितना होता है, 12 होता है, और 12 किसके अंदर आ गया, सम नाम के वेरिएबल में आ गया, तो सम में अब 6 नहीं रहा, सम में कितना आ गया, 12 आ गया, सम में कितना आ गया, 12। फिर ये 7 हो गया, 7 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। 7 मॉड्यूलस 2, कभी 7 को 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 7 एक और नंबर है, ठीक है। तो इफ के बाहर आए, इफ के बाहर ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 8 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, अंदर आओ, क्या 8 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है। तो उस समय आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई कितना है, 8 है, तो कितना प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया। सम प्लस आई करो, सम में कितना है, 12 है, 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 होता है, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20। ये 20 किस में गया, सम नाम के वेरिएबल में, तो सम में कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते अपन कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, और ये 1 से लेके 20 तक के इवन नंबर्स का सम किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में हो जाएगा। और ये क्या कर देगा, 1 से लेके 20 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और 1 से लेके 20 तक का जो भी सम है वो सम नाम के वेरिएबल में होगा। लूप के बाहर क्या करूंगा, वाइल लूप के बाहर, वाइल लूप के बाहर में सम को प्रिंट कर दूंगा। मैंने जैसे ही सम को प्रिंट किया तो क्या हो जाएगा, जितने भी इवन नंबर का सम है वो प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था 1 से 20 तक के इवन नंबर्स को सम कराने का तरीका, ठीक है। बट कभी मान लो आपको कभी ओड नंबर का सम करा, मतलब 1 से लेके 20 तक के ओड नंबर प्रिंट कराने होते हैं और ओड नंबर का कभी सम कराना हुआ तो आप कुछ मत करो। देखो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जितने भी इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तो यानी कि जितने भी ऑड नंबर है, मैंने बोला एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जितने भी ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 नहीं देते, यानी कि जितने भी ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर उसका कभी 0 के बराबर नहीं आता है, तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे कि मैंने हाँ बोल दिया कि कभी किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे नंबर क्या हुए, ऑड नंबर हुए। और ये प्रोग्राम आपके लिए होमवर्क है कि आप बनाएंगे, मैं इवन नंबर का प्रोग्राम रन करके बता रहा हूँ, ऑड नंबर का आप बनाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं ना, इवन नंबर का प्रोग्राम देखते हैं। चलिए, तो करके देखते हैं, है ना। इवन नंबर का बना के देखते हैं, ओड नंबर का आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने बोल दिया, एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर 1 ले लिया, और एक सम नाम का वेरिएबल है जिसमें अभी 0 लिया है, ठीक है। मैंने बोला वाइल, वाइल कीवर्ड लगाया, मैंने बोला कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है जब तक तू चलते जा, सॉरी 20 तक करना है ना। अरे 20 तक तक करो, 10 तक करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कहाँ तक करना है। मैंने बोल दिया कि कभी मैं आई को
दो से डिवाइड करता हूँ, उसका रिमाइंडर कभी जीरो के इक्वल होता है, तो ऐसे नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो ऐसे केस में क्या करो, इस नंबर को प्रिंट कर दो। ठीक है। और क्या करो, सम इक्वल टू में ना सम प्लस आई करो। ठीक है। और फिर मैं क्या कर दो, आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है। और इधर वाइल लूप के बाहर सम फ्रॉम 1 to 20 इवन नंबर, 1 से लेके 20 तक के इवन नंबर का सम क्या है, तो मैंने सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। ठीक है। एंडल। चलो, ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 से लेके 20 तक के इवन नंबर्स भी आ जाएंगे, उसका सम भी आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए, उसका सम भी प्रिंट हो गया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। वाइल लूप से ऑड नंबर का आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।